आमदार व पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड पर हुए हमले को लेकर आज दिनांक 2 अगस्त 2024 को भिवंडी स्थित जकात नाका कोनार आर्केड बिल्डिंग के नीचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब गठ के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब गठ के कार्यकर्ताओं ने संभाजी राजे व स्वराज संगठन के विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 को लिखित पत्र देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, महिला व पुरुष उपस्थित थे। और आव्हाड साहब ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं है। हम आव्हाड साहब के खंडे कार्यकर्ता है, हम भी तैयार है, हम भी कह रहे हैं कि तुम कितने हमले करोगे। आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं इसी के लिए जमा हुए हैं कि इन हमलों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। और आने वाले वक्तों में ये जो जातीयता दंगल, ये जो धार्मिक दंगल फैलाने के जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये जनता जो है उनकी औकात बताते रहेगी। रास्ते में जो संगठन के लोग, गुंडे टाइप के लोगों ने जो हमला किया है, मैं उनको आज मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूं। अगर वो इस तरह का हमला करना चाहते हैं तो हमारे साथ में एक हाथ कर ले, हमारे साथ में पहले लड़कर देख ले, फिर हमारे बड़े नेता के साथ लड़ाई करें। हम उन लोगों को नहीं बख्शेंगे और कानून से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको उनके जो कुछ भी उन्होंने किया है उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जितेंद्र आव्हाड साहब के पर जो हमला हुआ है वो आज हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से निषेध का एक प्रोग्राम कोटा से किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था कि कभी भी जब कोई सरकार आती थी तो अपना काम करती थी, विपक्ष अपना काम करता था। लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके का भेदभाव हुआ है, सरकार आती जाती रहती है, आज आपकी है तो कल हमारी भी आने वाली है। इंशाअल्लाह हमारे जो आव्हाड साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, पार्टी उनके साथ पूरी खड़ी है। ये तो एक अर्जेंट में प्रोग्राम लगाया गया है। अगर इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके का कभी दोबारा ऐसा कुछ हमला हुआ तो हमारे पूरे कार्यकर्ता पार्टी के रोड पर उतरकर चक्का जाम करेंगे और दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन जो है इंशाअल्लाह महाविकास आघाड़ी का है। फिर देखना कि फिर किस तरीके से काम लिया जाएगा। ये ऐसा महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं इस तरीके की आज बीजेपी सरकार अभी कर रही है। नेता इतना 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री के ऊपर किस तरीके के उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, इस तरीके से हमारी पार्टी पूरा निषेध करती है और महाराष्ट्र सरकार को ये चैलेंज करती है कि आप इससे बाज आएँ। 2 महीना बचे हैं इंशाअल्लाह ताला, फिर 2 महीने के बाद हम भी मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद। आव्हाड साहब ने क्या गलत किया था जो उनके ऊपर हमला हुआ? उन्होंने जो आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि जो मस्जिद के ऊपर करके हमला किया गया, दरगाह को तोड़ा गया, कुरान शरीफ को जलाया गया, ये बहुत गलत तरीका था। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी इतनी ही गलती थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि अगर इलीगल भी कुछ था तो वो काम प्रशासन का था, प्रशासन को करना चाहिए। इनकी जो इलीगल तरीके से जो ग्रुप में तोड़ा गया, ये बहुत गलत है। पर जितना खमियाजा उनको भुगतना पड़ा और उनके ऊपर कल डंडे से और जारी तौर के हमला, जानलेवा हमला किया गया। इसका हमारी पार्टी की तरफ से और तमाम पूरे शहर भिवंडी की तरफ से हम लोग विरोध करते हैं। और अगर जो हमला किया है उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भिवंडी शहर में चक्का जाम करेंगे और तमाम रोड को शहर के बंद करेंगे। जितेंद्र आव्हाड जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी शोएब गुड्डू जिंदाबाद, 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 चंद्र आव्हाड जिंदाबाद, 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 संभाजी राजे मुर्दाबाद, 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 संभाजी राजे मुर्दाबाद, 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 शरद पवार साहब, शरद पवार साहब जिंदाबाद, शरद पवार साहब जिंदाबाद, जितेंद्र आव्हाड साहब जिंदाबाद, जितेंद्र आव्हाड साहब जिंदाबाद, जितेंद्र आव्हाड साहब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, संभाजी राजे मुर्दाबाद, संभाजी राजे मुर्दाबाद, संभाजी राजे मुर्दाबाद, स्वराज संघटना मुर्दाबाद, स्वराज संघटना मुर्दाबाद, स्वराज संघटना मुर्दाबाद। भाई हाँ
हमारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार साहब जिंदाबाद, शरद पवार साहब जिंदाबाद, शरद पवार साहब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, अंबाजी राजे जिंदाबाद, अंबाजी राजे जिंदाबाद। कल जो हमारे माननीय श्री जितेंद्र आवाड साहब पे जो हमला हुआ है, उसका आज हम भिवंडी शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं। और कल हम जाके आवाड साहब से रात में मुलाकात की, उनसे पूरी मालूमात ली। मालूमात मिलने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि कुछ दिनों पहले जो विशालगढ़ में जो वहाँ पे और गाज़ापुर में मस्जिद और मदरसे पे जो हमला हुआ था, और जो गाज़ापुर में मस्जिद तोड़ी गई थी और वहाँ पे नौजुबिल्लाह कुरान शरीफ को जलाया गया था, तो वो बहुत ही मामला गर्म चल रहा था। मुसलमानों में एक गुस्सा था और वहाँ पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और वहाँ पे कम से कम 20% 25% मुसलमान हैं और उनके घरों में घुसकर उनका घर लूटा गया। घर लूटने के बाद ये हालत कर दी, सब लोग अपनी जान बचा कर जंगल में भागना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही नहीं, कहीं मुसलमान भाइयों का घर लूटा गया, हिंदू भाइयों का भी घर लूटा गया। लेकिन आज चाहे हिंदू समाज का मामला हो या मुसलमान समाज का मामला हो, अगर महाराष्ट्र में अगर एक ही शेर है जो आवाज़ उठाने वाला है, वो है जितेंद्र आवाड साहब। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने आवाज़ उठाई और हक़ की बात की। और वहाँ पे जो संभाजी राजे जिसने ये जो मामला जो घटना घटी, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था, तो उसको कहीं ना कहीं सज़ा मिलना चाहिए था, जो अभी तक मिली नहीं है। तो आवाड साहब ने वहाँ पे जो भी उनके विरोध में अगर बोला था और हक़ की बात जो कही थी उन्होंने, तो अगर उनको कोई तकलीफ़ थी तो वो लोग कानूनन जाके पुलिस स्टेशन में FIR करते। ये नहीं कि पीछे से 3 आदमी भेज के स्वराज संगठन वालों को 3 आदमी जाते पीछे से फ्रीवे के नीचे और पीछे से गाड़ियों पे हमला करते, जानलेवा हमला करते। और ये कितनी दुख की बात है, आवाड साहब जो माजी मंत्री है, उनके पास पुलिस सिक्योरिटी होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। तो आज एक आम आदमी सुरक्षित कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और एकनाथ शिंदे सरकार, अजित पवार सरकार फेल है और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब खुद ही है। तो आज महाराष्ट्र के अंदर लॉ ऑर्डर पूरा जो ख़राब हुआ है, ये पूरा भाजपा सरकार को उसका श्रेय जाता है। और लॉ ऑर्डर सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आने वाला वक्त बहुत वातावरण ख़राब हो सकता है। तो आज हम लोग भिवंडी शहर के सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब लोग आज आवाड साहब के साथ आज हम खड़े हैं। उनके लिए वो हमारे सीनियर लीडर है, जहाँ उनकी वो हक़ की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ हमेशा रहे और रहेंगे भी। और भाजपा सरकार का हम लोग विरोध करते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये हमला के जो हमला हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी हाथ है, क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहा है। तो उनको आवाड साहब से कहीं ना कहीं बहुत डर है, और डर की वजह से ये सब हमला करना जो करवाया गया, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। और जिनको हमला करना था वो सामने से आते ना, तो बताते आवाड साहब कि मर्दानी क्या होती है, लेकिन पीछे से हमला करने वाला कायर होता है, और कायर जैसा हमला हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और वी स्टैंड विथ आवाड साहब। 3 महीने बाद महाराष्ट्र में असेंबली का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार महाराष्ट्र में वातावरण ख़राब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का फसाद करवा के, ताकि माहौल ख़राब हो और आगे आने वाला वक्त जो है भाजपा जो है धर्म के नाम से इलेक्शन लड़ सके। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होएगा नहीं, क्योंकि चाहे हमारे हिंदू भाई हो, तो भी समाज के लोग हो, सब समझ चुके हैं कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई, बेरोजगारी और अपना करप्शन, भ्रष्टाचार, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें जो सब चल रही हैं। आज लोगों के पास आमदनी नहीं है, आज बिजनेस ख़त्म हो चुका है, लोग छोटे व्यापार हो या बड़े व्यापार हो वो एकदम ख़त्म हो चुका है। तो भाजपा सरकार पूरी फेल हो चुकी है। तो ये सब वातावरण ख़राब करके वो इलेक्शन लड़ना चाहते, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होएगा नहीं। और अल्लाह ने चाहा तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो महाविकास आघाड़ी का रहेगा और महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी।